सलाम तमाम दोस्तों को। ये अमल मैं फेसबुक के कुछ दोस्तों को मेरा ये अमल समझ नहीं आ रहा जो 19 अक्टूबर को जो है ना करना है। ये खास अमल है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं शुरू से आपको ज़रा समझा देता हूँ ना बात को। ये बात हो क्या रही है, ये देखें। सबसे पहले आपने करना क्या है, हम इस अमल के ऊपर मैंने कहा है कि जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले अपना नाम लेना है, फिर माँ का नाम लेना है, फिर ये 4 अल्फाज अंदर लिखने हैं, फिर महबूब का नाम लिखना है, फिर महबूब की माँ का नाम लिखना है। और एक बात याद रख लेनी है, बिन या बिनते अंदर नहीं लिखना, सही सही लिखना है। ठीक है, अब इस लाइन के दादे कमरी हासिल करने हैं। सवाल यह है कि कैसे हासिल करने हैं ना, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि कैसे हासिल करने हैं। ठीक है, तो ये नाम हमने दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। नाम अपना, आपकी वालदा का, फिर ये 4 हरूफ अंदर लिखने हैं, फिर महबूब का नाम और फिर महबूब की माँ का नाम। ये जो मैंने लिंक दिया है इस पर आपने क्लिक करना। इस पर क्लिक कर लें या हमारी वेबसाइट पे आके वीआईपी टूल पे आ जाए। जब इसके ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का बोर्ड आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये वाली 70 जो है ये डाल देनी। फर्जी नाम लेकर आपको बताता हूँ। कैसर माँ का नाम है, जारा महबूबा का नाम हिरा। अब ये नाम कुछ इस तरह से हुई, कैसर मेरा नाम हो गया, जारा मैंने कहा माँ का नाम हो गया, आगे ये 4 हरूफ लिख दिए, फिर आगे महबूब का नाम हिरा और महबूब की माँ का नाम बल्कीस। ये पूरी लाइन हो गई। मैंने लिखा कि इस लाइन को ऊपर जो लिंक दिया है उसमें डाल दें। ये देखिए, हमने इसको पकड़ा और ये डाल दिया इधर। ठीक है, क्लिक किया तो इसके अदादे कमरी 2010 बने। ठीक है, ये इसके अदादे कमरी, ये इसके दादे शमसियाँ मलफूजियाँ, ये इसका लकी नंबर है। इनकी ज़रूरत नहीं, आपने यहाँ से देखना है। इसके 4 मरबा नकूश बनाने हैं। अब ये आछी इसको छोड़ दें। अब इसके अंदर कसर नहीं आई। ठीक है, अब पहला नक्श खुद ही बन गया, ये है मरबा आतशी। इस आपने हमेशा नक्शों का ये अंदाज़ा रखना है कि जो सबसे छोटी रकम है उससे शुरू करना है और एक एक का इजाफा करते जाना। ठीक है, ये देखें 495, 496, 497, 498, 499, 500। ठीक है, 501, 502। ठीक है, ये आपने 16 नक्श लिखने। ठीक है, ये आपने 16 नक्श लिखने। ये जो है मरबा खाकी। ठीक है, ये जो है ये आपने, ठीक है, इसका पहला खाना यहां से आ रहा है, सबसे छोटी रकम, ये आपने एक नक्श लिखना है। ठीक है, और ये है मरबा आबी चाल। ठीक है, ये पिलाने के लिए अगर हो सके तो पिला दे, नहीं तो इसको रहने दें। ये है मरबा बादी, इसका एक लिखना है और इसको हवा में लटका देना है। ठीक है, यहां से भी यहां तक आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे अपना मकसद जरूर लिखना है। इनके नीचे अपना मकसद लिखना है। ठीक है, इसको आपने रोजाना चिराग में जलाना है। इसको आपने सिर्फ एक दफा वजन के नीचे दबा देना है। इसको ये जो बादी है इसको हवा में लटका देना है। यहां तक आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जब आपने ये चारों नाम और ये अल्फाज हैं आपने इसके अंदर डाले तो आगे ये मामला खुद ब खुद हो गया। अब बात आ जाती है कि आगे क्या करना है। ठीक है, अगर किसी को समझने में मुश्किल है तो सबल का दूसरा हिस्सा बना दूंगा। फिर मैंने कहा कि यहाँ तक तो मेहनत नहीं थी। अब अगला, अगर आप इस अमल को कमाल का ताकतवर बनाना चाहते हैं तो वही जो नामों वाली 70 थी उसकी तकसीर करनी। तकसीर का तरीका आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये नामों वाली 70 ये हुई कैसर अब्बास, यहाँ से मैंने सबसे पहले इस 70 का आखिरी लफ्ज लिया और पहला लफ्ज लिया। ये आखिरी दूसरी 70 में ये लिखा, फिर ये वाला काफ लिखा। ये देख सकते हैं, ये और ये पहला और आखिरी लफ्ज लिया। अब आखिरी लफ्ज अलिफ है तो काफ के आगे अलिफ लिखा और पहला लफ्ज ये है तो ये लिख दिया। अब बे आखिरी है, बे लिख दिया, और सवाद पहला है तो ये लिख दिया। अब एन आखिरी है और रे। अब आपको समझ रहे हैं। इसी तरह अब दूसरी लाइन का आखिरी हरफ पहले लिखा और ये जो पहला लफ्ज है ये सेकंड में लिखा। ये आखिरी और पहला का पेयर हो गया। फिर पेयर बनाते हैं एन और काफ का, एन और काफ का लिखा। फिर पेयर बनाते हैं स्वाद और अलिफ का।
یہ سواد اور الف کا پیر بنا. پھر پیر بناتے ہیں بے اور یہ کا. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے یہ پہلی سطر واپس آ جائے گی. یہ دیکھیں یہ پہلے والی سیم واپس آ گئی. جب تک یہ نہ آئے تب تک آپ نے لکھتے جانا. ٹھیک ہے, یہ سطر کو آپ نے کاٹ دینا. یہ ہمارے کسی کام کی نہیں, یہ صرف میزان کے لیے ہے کہ پتہ لگ جائے کہ جی عمل ہمارا مکمل ہو گیا, یہاں تک عمل ہمارے کام کا ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں دوبارہ سے اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں کیسر, کیسر کا آخری حرف یہ لکھا اور پہلے حرف کا پیر یہ بن گیا. پھر یہ آخری اور یہ پہلا اور یہ پیر بن گیا. یہ بار بار کیا تو یہ پہلی سطر پھر سے آ گئی. اس کو ختم کر دیا, یہ بن گیا. یہ ہمارے کام کی. میں نے لکھا کہ پہلی لائن سے دوسری لائن کیسے بنی, غور کیا. پہلی لائن میں جو 2 حروف باقی بچے یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ سمجھنے کے لیے آپ کے کافی. اب ان کے موکل بنانے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, ان کے موکل بنانے ہیں. یہ لائن تو آپ کے کسی کام کی نہیں, یہ تو پہلے والی جو آخر میں آ گئی ہے نا. ان کے موکل بنانے ہیں. ٹھیک ہے, موکل بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, اب اس کے موکل کچھ اس طرح سے بنے کہ یہ پہلے یہ ٹوٹل حروف ہم نے گنے تو یہ بن گئے, یہ 32 حروف ہیں. جیسا کہ میں نے لکھا کہ 4 لائنیں بنی اور ہر لائن میں کتنے حروف ہیں, 2 4 6 8, 8 چکا 32. یہ ٹوٹل 32 حروف ہے, مطلب یہ جفت حروف ہوئے. ہم نے 4 حروف کا موکل بنانا ہے. یہ دیکھیں کاف یہ سواد رے, میں نے اس کا ایک موکل بنا دیا. کسرا ایل, یہ اس کا پہلا موکل بنا. کاف یہ سواد رے کسرا ایل, یہ اس کا موکل بنا, پہلا موکل بنا. کاف یہ سواد رے, اس کے بعد اگلے 4 لفظ ہیں این بے الف سین. اس کا موکل بنا این بے الف سین, یہ بنا ابسائیل. ٹھیک ہے, اب تیسرا موکل ہم نے دوسری لائن سے بنانا پڑے گا, سین کاف الف یہ 4 حروف بنے. تو تیسرا موکل اگلے 4 حروف کا بنا سین کاف الف یہ بنا سکا یا ایل, یہ بنا. چوتھا موکل بنا بے سواد این رے, بے سواد این رے, بے سین سوری میں نے غلطی سے سواد لکھ دیا, سین لکھ دیا, بسرا ایل. اسی طرح پوری تکسیر کے 8 موکل بنیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے وہ زیادہ بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان موکلوں کو نا آپ نے ان نقشوں کے گرد ایسے گھما کے لکھ دینا. ٹھیک ہے, ان موکلوں کو جیسے کہ کسرائیل, بسرائیل, یسرائیل, بسرائیل, جو 4 لفظوں کے بنے تھے. اگر حروف طاق ہوتے تو پھر 5 لفظوں کے بننے تھے. مطلب 32 کی جگہ اگر 33 حروف ہوتے. ٹھیک ہے, 32 کی جگہ اگر 33 حروف ہوتے تو پھر 4 کی جگہ ہمیں یہ 5 کا کلمہ بنانا پڑنا تھا. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. اب اس عمل کو آپ کریں, انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کو لگ پتا جائے گا کہ عمل کہتے کس. ٹھیک ہے, اب اور اس سے زیادہ میں آپ کو آسان طریقے سے کیا سمجھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر اور آسان سمجھنا ہے تو یہ میں نے ادھر دوبارہ سے اس کو ایک پوسٹ کو بنا کے سمجھا دیا. ٹھیک ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں.